आंतरिक परावर्तन के दैनिक जीवन में उपयोग, इसका तीसरा पॉइंट है आपके पास में, तीसरा और लास्ट पॉइंट क्या है आपके पास में, ऑप्टिकल फाइबर, प्रकाशिक तंतु, प्रकाशिक तंतु, ठीक, प्रकाशिक तंतु ऑप्टिकल फाइबर, इसका उपयोग एक्चुअली हाई डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर, ऑप्टिकल फाइबर का प्रकाशिक तंतु का उपयोग उच्च डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक बिना एनर्जी लॉस किए हुए स्थानांतरित करने में किया जाता है। प्रकाशिक तंतु का उपयोग उच्च डाटा को, उच्च डाटा बहुत बड़ा सिग्नल होगा, ऑडियो प्लस वीडियो सिग्नल हो गया कोई, उच्च डाटा को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लंबी दूरी तक बिना ऊर्जा क्षय किए हुए स्थानांतरित करने के काम आता है। किसका उपयोग किया जाता है? प्रकाशिक तंतु का, ऑप्टिकल फाइबर का। एक्चुअली ये प्रकाशिक तंतु क्या होते हैं? यह निकिल या क्वार्ज, निकिल या क्वार्ज के क्रिस्टल होते हैं, निकिल या क्वार्ज के एक विशेष प्रकार के क्रिस्टल होते हैं। इन क्रिस्टलों को किसी पाइप में एक निश्चित स्थानों पर सुव्यवस्थित कर दिया जाता है। ये क्या है आपका पाइप, और इस पाइप में निकिल या क्वार्ज के क्रिस्टल हैं। इन क्रिस्टलों को मैंने क्या कर दिया? व्यवस्थित कर दिया, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास कोई सिग्नल है, संकेत है, मतलब कोई तरंग है, उच्च डाटा है। ये उच्च डाटा को मैं इस प्रकार इन क्रिस्टलों पर आपतित कराता हूं और इन क्रिस्टलों को इस प्रकार व्यवस्थित करता हूं कि जो सिग्नल, जो संकेत इस क्रिस्टल पर आपतित होगा तो यह क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है। किस कोण पर? क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होने के कारण यहां से पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ऐसे गया पूर्ण आंतरिक परावर्तन के बाद ऐसे गया। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के दौरान एनर्जी लॉस नहीं होती। जो सिग्नल यहाँ था वही सिग्नल आपको यहाँ मिल रहा है। जैसे ही इस पृष्ठ पर, इस क्रिस्टल पर प्रकाशिक तंतु पर आपतित होगा, यहाँ पर यह प्रकाशिक तंतु भी क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर व्यवस्थित है। यहाँ से पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना होगी। इस प्रकार संकेत पूर्ण आंतरिक परावर्तन के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक क्या हो जाता है? स्थानांतरित हो जाता है। यहाँ किसी भी प्रकार की एनर्जी लॉस नहीं होती है, ठीक है ना। उच्च सिग्नल को लंबी दूरी तक बिना ऊर्जा क्षय के स्थानांतरित करने के लिए प्रकाशिक तंतुओं का उपयोग किया जाता है। यह प्रकाशिक तंतु निकिल या क्वार्ट्ज के एक विशेष प्रकार से बनाए जाते हैं तथा इन क्रिस्टलों को किसी पाइप में या किसी केबल के अंदर इस प्रकार व्यवस्थित किया जाता है कि जब उच्च संकेत को इन क्रिस्टलों पर आपतित किया जाता है तो यह संकेत पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना के कारण एक स्थान से दूसरे स्थान तक परावर्तित होते हुए चले जाते हैं एवं यहाँ किसी भी प्रकार की ऊर्जा क्षय नहीं होती। ठीक बेटा, आप ध्यान रखें। एक एक्स्ट्रा में नोट अपनी कॉपी में और डाल दें। पूर्ण आंतरिक परावर्तन के टॉपिक में एक स्टार डाल दें आप, उसमें किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करना है। उसका सूत्र होता है म्यू, और म्यू बराबर क्या होता है आपके पास? 1/sin IC, जहां म्यू तो उस पदार्थ का अपवर्तनांक हो गया एंड साइन IC क्या हो गया? IC क्या हो गया? क्रांतिक कोण। देखो बेटा मैं यहां से किसी माध्यम के अपवर्तनांक को डिफाइन कर सकता हूं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक क्रांतिक कोण की ज्या, क्रांतिक कोण की साइन थीटा को ज्या बोलते हैं। किसी माध्यम का अपवर्तनांक उस माध्यम में बने हुए क्रांतिक कोण की ज्या के व्युत्क्रम के बराबर होता है। म्यू बराबर 1/sin IC। म्यू क्या है? किसी माध्यम का अपवर्तनांक एंड साइन IC क्या है? क्रांतिक कोण की स्पर्श, है ना। 1/sin IC क्या हो गया? क्रांतिक कोण की स्पर्श ज्या का क्रांतिक कोण की ज्या का व्युत्क्रम। कोई समस्या थोड़ी है? कोई दिक्कत? ठीक,
इस चीज को आप नोट्स में अलग से लिख लेना, नोट्स में नहीं है ये चीज, ठीक है बेटा। चलो म्यू बराबर क्या हो गया 1/sin IC,